हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेलीगेशन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआई नेट जेआरएफ 2012 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। इन सी अर्चिन ए ग्रुप ऑफ सेल एट द वेजिटल पोल बिकम स्पेसिफाइड एज द लार्ज माइक्रोमियर सेल। These cells are determined to become sclerotogenic mesenchymal cell that will leave the blastula epithelium to ingress into the blastocele. This specification is controlled by the expression of PMAR1, which is repressor of HC1. HC repressor, the gene encoding transcription factor activating skeleton forming genes. The gene regulatory network is given below. अब यहाँ पे हमें सीएरचिन के केस के लिए बताया हुआ है कि किस तरीके से उसके अंदर जो हमारा वेजिटल पोल होगा, वेजिटल पोल के ऊपर हमारे कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारे लार्ज माइक्रोमियर कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे ये लार्ज माइक्रोमियर सेल है ना, ये हमारे क्या करेंगे, डिटरमाइन टू बिकम द स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स। और ये जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर है ना, ये हमारे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे यहाँ पे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स होंगे। ठीक है, या फिर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जो ये हमारे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स होंगे ना, वे क्या करेंगे, जो हमारे ब्लास्टुला की एपिथेलियम होगी उसको वहां से लीव करके इनग्रेशन के थ्रू वो क्या हो जाएंगे, ब्लास्टोसिल के अंदर चले जाएंगे। ये हमारे कौन से स्केलेटोजेनिक, और वो भी कौन से, हमारे माइक्रोमियर सेल्स। ठीक है, माइक्रोमियर सेल क्या करेंगे, वे हमारे जो इनग्रेशन के थ्रू एपिथेलियम को रिमूव करके वहां से लीव करके ब्लास्टोसिल के अंदर चले जाएंगे और वहां पे वो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो ये हमारी स्पेसिफिकेशन हो रही है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा एक PMAR1 होता था। ठीक है, जो कि हमारा क्या करता है, HC को रिप्रेस करता था, और जो HC है ना, वो हमारा खुद एक रिप्रेसर होता था, जो क्या करेगा, हमारे डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सिंथेसिस करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जो हमारे स्केलेटोजेनिक फॉर्मिंग जीन्स होंगे वे हमारे रिप्रेस हो जाते थे। ठीक है, यानी कि अगर हमारा HC बनेगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे स्केलेटोजेनिक फॉर्मिंग जीन्स जो होंगे वे हमारे रिप्रेस रहेंगे, यानी कि वहां पे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। द जीन रेगुलेटरी नेटवर्क इज गिवन बिलो, और यहाँ पे मैं उसके लिए नेटवर्क दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं माइक्रोमियर की बात करूँ तो माइक्रोमियर के अंदर हमारे जो ये पाथवे रहेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, एटलीस्ट हमारे यहाँ पे जो हमारे ATX3 और जो यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट और जीन दिए हुए हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा कि वे हमारे यहाँ पे स्केलेटोजेनिक जो हमारे एपिमेसेनकाइमल सेल्स होंगे उनकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उसके अपोजिट क्या होता था, अगर मैं इस पाथवे की बात करूं तो हमने जैसे कि पहले भी आपको बताया हुआ सी अर्चिन के केस में कि किस तरीके से हमारे माइक्रोमियर के अंदर हमारे PMAR और जो हमारे HC होते थे, वे हमारे किस तरीके से स्केलेटोजेनिक यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते थे, जो उसके नेबरिंग सेल्स होते थे। ठीक है, जैसे कि हमारा वेज 2 जो होता था। ठीक है, तो वेज 2 के अंदर क्या होता था कि हमारे वहां पे होता था हमारा एक नोच रिसेप्टर। ठीक है, जिसमें कि क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो फैक्टर बने हैं, उसी में से हमारा एक फैक्टर होता था जो कि क्या करता था, इन नोच रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता था, और वहां पे हमारी जो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स है उनकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता था। ठीक है, और वहां पे हमारे क्या होते थे, वहां पे हमारे मेसेनकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं उसी नेटवर्क के बारे में बताया हुआ है, और मैं बताना क्या है, बिलो कॉलम 1 लिस्ट द एक्सपेरिमेंटल कैरिड आउट विद mRNA antisense RNA of different genes injected into the single cell sea urchin embryo, while column 2 lists the developmental outcome मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम के अंदर तो हमें ये बताया हुआ है कि हमने किस mRNA या फिर एंटीसेंस RNA को यहाँ पे इंजेक्ट किया है एक एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, और जो कॉलम 2 है उसके अंदर हमें डेवलपमेंटल आउटकम बताए हुए हैं कि अगर हम पर्टिकुलर इसकी हम इंजेक्शन देते हैं तो वहां पे हमारा क्या आउटकम रहेगा, यहाँ पे अगर हम इसकी इंजेक्शन देते हैं तो हमारा क्या आउटकम रहेगा। ठीक है, जिसमें हमें करेक्ट यहाँ पे मैचिंग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे जो हमारा इंजेक्शन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, mRNA ऑफ PMAR1। अगर मैं यहाँ पे PMAR1 को इंजेक्ट कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, वो मेरा HC जो है उसको रिप्रेस करेगा, ये हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा। और अगर ये नहीं बनेगा तो ये मतलब इन सभी को यहाँ पे डबल नेगेटिव जो हमारा पाथवे रहता था ना, उसके थ्रू क्या होगा कि ये इनको रिप्रेस कर रहा था। लेकिन अगर हमारा HC नहीं बनेगा तो यानी कि ये हमारा रिप्रेस नहीं कर पाएगा इनको, और अगर ये रिप्रेस ही नहीं होगा तो यानी कि ये जो हमारे जीन्स होंगे ये हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर ये एक्टिवेट होंगे तो वहां पे हमारे ये क्या हो जाएंगे, स्केलेटोजेनिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो क्या है, ऑल सेल विल स्टार्ट इनग्रेसिंग इनटू द ब्लास्टोसिल, और वहां पे जाके वो क्या करेंगे, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, तो यानी कि हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। सेकंड उन्होंने क्या दिया है, स्केलेटन मेसेनकाइमल विल नॉट फॉर्म, ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो हमारे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स फॉर्मेशन हो रही है उनकी, तो इसीलिए जो हमारा ए होगा उसके साथ हमारा कौन सा मैच करेगा, 1 वाला। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं तो सेकंड इन्होंने दिया हुआ है mRNA ऑफ HC, तो ये तो इसका अपोजिट ही हो गया। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया है,
कि जो हमारा यहाँ पे HC है ना, उसी को इंजेक्ट कर दिया उसका mRNA। तो अगर हमारा ये एक्सप्रेस होगा तो यानी कि ये जो हमारे जीन होंगे ये हमारे एक्सप्रेस नहीं होंगे, और अगर ये एक्सप्रेस नहीं होंगे तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइमल सेल्स है उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे 2 इसके साथ करेक्ट मैच करेगा, तो हमारा बी होगा, उसके साथ हमारा 2 वाला हो गया। देन उसके बाद सी इन्होंने दिया हुआ है एंटीसेंस ऑफ PMR1। अब एंटीसेंस क्या होगा कि जैसे ये हमारा जो PMR का हम mRNA यहाँ पे इंड्यूस कर रहे थे, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे बन भी रहा होगा, ठीक है, और हमने उसको इंजेक्ट भी कर दिया था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो HC था उसकी एक्सप्रेशन नहीं हो रही थी। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने एंटीसेंस यहाँ पे इंजेक्ट किया। एंटीसेंस से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे PMR बना भी हुआ है ना, वो क्या कर देगा, उसके साथ बाइंड करके, ठीक है, बेस पेयरिंग करके उसको भी क्या कर देगा, नॉन फंक्शनल कर देगा। यानी कि हमारा PMR जो होगा ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो एंटीसेंस RNA हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया है, तो इसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। और अगर ये हमारा काम नहीं करेगा तो यानी कि जो हमारा HC होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा PMR यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। और अगर ये हमारा एक्टिवेट हो गया तो फिर से हमारे ये सारे जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे और हमारा स्केलेटोजेनिक यहाँ पे मेसेंकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सी के लिए अगर हम देखें तो सी के लिए भी हमारा क्या आएगा, 2 वाला आएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे डी की बात करते हैं तो डी हमारे यहाँ पे क्या है, एंटीसेंस ऑफ HC। और अगर हम यहाँ पे एंटीसेंस किसका दे रहे हैं, HC का, तो अगर हम इसका एंटीसेंस यहाँ पे देंगे तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जीन हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारे यहाँ पे स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यानी कि 1 वाला इसके लिए करेक्ट रहेगा, तो डी के लिए क्या आएगा, 1। ठीक है, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट में देखिए तो फर्स्ट तो हमारा वैसे इनकरेक्ट हो गया, ए के लिए 2 दिया हुआ है, हमारा आना क्या चाहिए, ए के लिए 1 आना चाहिए। सेकंड है A1 B1, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद A1 B2 ठीक है, C2 ठीक है, और D1 ठीक है, तो यानी कि थर्ड वाला हमारा करेक्ट होगा। डी इन्होंने यहाँ पे फिर से A2 दे दिया, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा तो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।